हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम संविधान के बारे में जानने वाले हैं कि संविधान क्या है। संविधान का यह पार्ट 1 है और इसकी सीरीज चलने वाली है, उसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम जानने वाले हैं संविधान क्या है, संविधान की हमारे देश को जो है आवश्यकता क्यों पड़ी, यह संविधान जो है किसने बनाया और इसको बनाने में समय कितना लगा। इस वीडियो में हम इस पूरी संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं कि यह संविधान क्या है, किसने बनाया, आवश्यकता क्यों पड़ी, समय कितना लगा, यह सब जानेंगे। दोस्तों सोचिए, यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि यदि कल आप सुबह उठते हैं और पूरे देश में मान लो संविधान को हटा दिया जाए तो क्या होगा। पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी, एक दूसरे को लूटने मारने लगेंगे लोग और किसी को किसी भी चीज़ का भय नहीं रह जाएगा। ये है हमारा भारत का संविधान। भारत का संविधान की ये जो पुस्तक है ये आपको दिखाई दे रही है और आगे चलिए देख लेते हैं कि संविधान क्या है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि संविधान से बनने वाले क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान किसी देश या संस्था का वह सर्वोच्च कानून या दस्तावेज है जो मूल सिद्धांत है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था जो है चलाई जाती है। किसी देश की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था को चलाने के लिए जो कानूनी दस्तावेज या कानूनी पुस्तक होती है उसे संविधान कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यही तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियाँ क्या होंगी, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होंगी, क्या उपलब्धियाँ होंगी इनकी। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान की मुख्य विशेषताएं। जो संविधान है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सर्वोच्च कानून, यह देश का सबसे बड़ा कानून होता है। इससे ऊपर अन्य कानून या संस्था नहीं होती है। देश का कोई कानून संविधान के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। देश में जो है कोई भी कानून है या कोई भी सरकार है, इससे ऊपर कोई नहीं है। सबसे बढ़कर संविधान है। संविधान के अंडर में रहकर ही सरकार को सारे कार्य करने होते हैं और देश में सभी नागरिकों को भी कानून का, संविधान का पालन करना पड़ता है। सरकार की रूपरेखा जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यह भी संविधान के अंडर रहकर ही न्याय दे सकती हैं, इनका निर्णय बना सकती हैं। नागरिकों के अधिकार, यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता, समानता प्रदान करता है, उनकी रक्षा करता है। नागरिकों की जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा कौन करता है? संविधान ही करता है। संविधान के अनुसार जो न्यायपालिका करती है। आगे देख लेते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा है? अलिखित संविधान है। संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा कानूनी पुस्तक होती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि देश की जो सबसे बड़ी कानूनी पुस्तक होती है वह ही संविधान कहलाता है। किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक पुस्तक होती है, लिखित दस्तावेज होते हैं, उसे संविधान कहते हैं। यही तय करता है कि जो है सरकार कैसे बनेगी, चुनाव कैसे होंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या होंगी, संसद कैसे काम करेगी,
न्यायपालिका कैसे न्याय देगी, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। यानी संविधान पूरे देश को चलाने का ब्लूप्रिंट है। पूरे देश की व्यवस्थाएं चलाने के लिए जो है वह संविधान होता है। यदि संविधान नहीं होगा तो पूरे देश में क्या है, वो पहले ही मैंने बताया कि सब अपनी अपनी मनमानी करने लगेंगे, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने आदि। लड़ाई झगड़ा तो अभी भी होते हैं वैसे, लेकिन जो है वो कानून व्यवस्था के अनुसार उनको दंड भी मिलता है। जो यदि कोई अपराध करता है तो उसको दंड की व्यवस्था हमारे संविधान में है। संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? भारत में जो है संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? संविधान बनाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी, जो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो अनेक रियासतें थीं, अनेक रजवाड़े थे, राजा थे। तो उन्होंने सबने यह सोचा देश स्वतंत्र हो गया तो जो उस समय के प्रमुख नेता थे जिन्होंने यह संविधान बनाया, संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा ने जो है संविधान का निर्माण किया था। इसमें देश के विभिन्न जगहों से, प्रांतों से जो है सदस्य इसमें शामिल हुए थे। संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि देश को एकजुट करना था, सभी को समान अधिकार मिलें, सभी को समान माना जाए। इसके लिए जो है संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी आज़ादी का सबसे बड़ा सवाल था देश कैसे चलेगा। देश को चलाने के लिए जो है संविधान को बनाया गया। भारत में अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृतियाँ एवं परंपराएं थीं। अगर कोई नियम ना होता तो हर जगह अलग अलग व्यवस्था बन जाती। इसलिए पूरे देश में समान नियम बनाना जरूरी था। संविधान इसलिए बनाया गया ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलें, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सरकार अपनी मनमानी ना कर सके, न्याय सभी को समान रूप से मिले, देश में लोकतंत्र मजबूत रहे। इसके लिए जो है संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान बनाने का काम किसने किया? संविधान बनाने का काम किसने किया, इसको देख लेते हैं। भारत का संविधान बनाने का कार्य जो है किसने किया? संविधान सभा ने किया था। गठन के समय 1946 में भारतीय संविधान, ये संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। भारतीय संविधान सभा का जब गठन हुआ था उसमें कुल 389 सदस्य तय किए गए थे। हालांकि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद देश का बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद जो है कुल संख्या बची थी 389 से घटकर 299 जो है भारतीय संविधान सभा में सदस्य रह गए थे। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। इस सभा में देश भर से चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हुए थे। देश भर के जो है प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इन सभी ने मिलकर भारत के भविष्य की रूपरेखा तैयार की। इन सब ने मिलकर जो है भारत के भविष्य की रूपरेखा तैयार की। संविधान निर्माण में कई नेताओं ने सहयोग दिया, कई नेताओं ने जो है योगदान दिया। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन्हें प्रारूप जो है इन्हीं ने दिया था। इन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार भी कहा जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी यही थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान बनाने में कितना समय लगा? संविधान बनाने में समय कितना लगा था, चलिए देख लेते हैं। संविधान बनाने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और जो है 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में इसे लागू किया गया। तभी से लेकर अभी तक पूरे देश में जो है गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट
को ज़रूर देखें ताकि आपको संविधान के बारे में पूरी जानकारी हो सके। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में हम इसको और डिटेल में बताएंगे ताकि आपको कोई भी जानकारी जो है आपसे छूटने ना पाए।